नहीं बोल पाता हूं कि केप छो मजा मचो। तो अगर आपकी अनुमति होगी, आपकी इजाजत होगी तो हिंदी में थोड़ी बात कर लो। सब तैयार है साथी भाई? आगे पीछे हाथ उठा के जरा समर्थन का ऐलान कर दीजिए। सबने कर दिया भाई, इधर वाले भी। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे भाई ऋतिक भाई, आदरणीय अमर सिंह सोलंकी जी, भाई नौशाद जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं और उसके पहले ये यहाँ से विधायक भी रहे, लाखा भाई जिन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया, नईम भाई, सुफियान भाई, स्टेज पर बैठे हुए तमाम सम्मानित नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के साथी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और महिला कांग्रेस के साथी, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ और बहनों, मीडिया के मित्रों, कहते हुए आजकल बहुत डर लगता है इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, मैं बहुत देर से आप भाषण सुन रहे हैं। बहुत संक्षेप में 3-4 बातें हैं जो आपसे करूंगा। मैं बहुत दूर से आपके बीच में चल के आया हूं। काशी के पास हमारा जो जिला है जौनपुर, वहां से मैं विधायक भी रहा। हमारे एक तरफ वाराणसी है, हमारे दूसरी तरफ प्रयागराज है, हमारे एक तरफ अयोध्या है और हमारे एक तरफ गोरखपुर है। तो वहां से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से आपके बीच में हाजिर हुआ। तो मेरी यात्रा जो है वो बहुत लंबी है और आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। 2-3 बातें हैं जो आपसे कहना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जब भी दुनिया में चर्चा होती है भारत की, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो एक राज्य का नाम आता है और उसका नाम गुजरात है। गुजरात का नाम क्यों आता है? क्योंकि दुनिया में अभी लाखा भाई चर्चा कर रहे थे और मैं समझने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने आजादी के आंदोलन की चर्चा की और भारत का आजादी का जो पूरा आंदोलन था वो एक तरह से बड़ा विशेष है। इसलिए विशेष है कि उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं थी। पूरी दुनिया में फ्रांस में क्रांति हुई, 1917 में रूस में क्रांति हुई, यूरोप के दूसरे देशों में क्रांति हुई। जहां जहां पे क्रांति हुई है वहां वहां पे लोगों ने दूसरे का गला काटा है। लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन इतना बड़ा था लेकिन उसमें हिंसा नहीं थी और उस पूरे विचार के पीछे एक व्यक्ति था, उसका नाम गांधी था और वो गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात का वो संदेश जाता है। दूसरी बात ये, अफ्रीका में एक आजादी का आंदोलन चला और अफ्रीका के आजादी के आंदोलन में 26 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे और 26 साल के बाद जब वो बाहर निकले तो नेल्सन मंडेला से एक सवाल किया गया कि 26 साल आपने अपनी जवानी के जेल में दे दिए और हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो उसका कारण क्या है? तो मंडेला ने कहा कि एक देश भारत है, उसमें एक व्यक्ति पैदा हुआ था, उसका नाम गांधी था। मैं गांधी से प्रभावित हूं, गांधी के विचारों को देखता हूं और जब मैं उनको सोचता हूं तो मुझे लगता है कि 26 साल जो मैंने अहिंसात्मक रूप से आजादी के आंदोलन को लड़ा, उससे मुझे खुशी होती है कि हाँ, मैं अहिंसात्मक रूप से मैं आजादी के आंदोलन को लड़कर जीत सकता हूं और मेरा गुरु अगर कोई है तो महात्मा गांधी है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। कई सारे साथियों ने चर्चा की क्षत्रिय समाज की। हमारी जो खुद लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे क्षत्रिय समाज बड़ी संख्या में है और मुझे समर्थन भी करता है। और एक ऐसा समाज जो समाज गरीबों के लिए खड़ा होता है, यह समाज कमजोरों की आवाज को बुलंद करता है, यह समाज देश और धर्म के लिए लड़ता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमला केवल क्षत्रिय समाज पर नहीं हुआ है। आप याद करिए, हमारी हरियाणा की बेटियां थी जो पूरे दुनिया में जाकर देश का सम्मान ऊंचा करने का काम करती थी, तो हरियाणा की बेटियों की इज्जत को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किया। याद करिए, किसानों का आंदोलन था, 1 साल चला, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं लगी और उन्होंने जब आंदोलन पूरी शक्ति के साथ चला तो मजबूरन इनको फिर किसान आंदोलन को के समर्थन में बात करनी पड़ी। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, मैं केवल इशारा करता हूं, महात्मा गांधी जो इतने बड़े नेता थे उनको चतुर बनिया कहा गया था, इसी राज्य के एक नेता ने कहा था। मैं
सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, समाज खड़ा हुआ है, अपने सम्मान के लिए अगर खड़ा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और सर्व समाज के 36 बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज के किसी व्यक्ति पर किसी तरह का हमला करने का प्रयास किया गया है तो हम मजबूती के साथ समाज के साथ खड़े होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक अंतिम बात कह के बात को समाप्त करता हूं। 6 राज्यों में मैं घूम के आया हूं। मैं तमिलनाडु भी गया, केरला भी गया, असम भी गया, बिहार भी गया, बंगाल भी गया, उत्तर प्रदेश में होते हुए और यहां तक आपके बीच में आया हूं। एक बात बहुत साफ है, बात 100 तो 400 पार से शुरू हुई थी, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि 200 पार होना मुश्किल हो गया है। 400 तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह के हालात हमारे राज्य में दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां 80 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 2014 के लोकसभा के चुनाव में 74 सीटें मिली थी, 74। 2019 के चुनाव में 62 सीटें मिली थी। आज ये स्थिति है कि बराबर कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी सब जगह चुनाव हारते हुए दिखाई देती है। दूसरे जो राज्य है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, महाराष्ट्र में चुनाव हार रही है, राजस्थान में बहुत कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की 120 से 130 सीटें कम होने वाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरी कदरों को बचाने के लिए, इस देश के भाईचारे को, कौमी यकजहती को, इंसानी रिश्तों को बचाने के लिए तमाम लोग इस तिरंगे झंडे के साथ खड़े हैं। जो विचार महात्मा गांधी का था, जो विचार भगवान राम का था, जो विचार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो गौतम बुद्धा का था, जो गांधी का था, जो अफ्रीका में मंडेला का था, जो बर्मा में सूकी का था, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाने का पैगाम, एक ही संदेश है, भाई को भाई से अलग नहीं होना है, जोड़ने का काम करना है। और ये काम कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम राहुल गांधी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भाई ऋतिक भाई है। एक पढ़ा लिखा भी नौशाद भाई कह रहे थे कि जो आपके प्रत्याशी है उनकी तो हालत यह है कि पहले तो कहा कि इंजीनियर है और बाद में जब डेटा आया तो पता चला कि 12वीं पास है। अभी वो चेक कराना पड़ेगा कि वो 12वीं पास भी है कि पास नहीं हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खास बात यह है, ये झूठ बोलने में बहुत आगे है। हो सकता है कि 12वीं भी पास ना हो और बाद में ये कह दे कि वो तो हमने जुमला बोला था, वो तो ऐसे ही कह दिया था हवा में। एक साथी जो कि जबरदस्त है, ईमानदार, कर्मठ है, पढ़ा लिखा है, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का सहयोगी है, खड़गे साहब के विचारों के साथ खड़ा है। और ये साथी लोकसभा में अगर पहुंचेगा तो आपके दर्द की आवाज बनेगा, लोकसभा में पहुंचेगा तो आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा, लोकसभा में पहुंचेगा तो क्षत्रिय समाज के साथ साथ सर्व समाज की आवाज को भी जिम्मेदारी के साथ उठाएगा, ऐसा हमारा संकल्प है। और अगर सारे साथी लोकसभा में हमारे ऋतिक भाई को भेजने को तैयार है तो जरा दोनों हाथ उठा के समर्थन का ऐलान करो। जोरदार तरीके से आगे के साथी पीछे के साथी जोरदार ताली बजाकर अपने संघर्ष को सलाम करते हुए, अपनी आवाज को सलाम करते हुए और गुजरात की महान जनता और गुजरात के महान विचार को सलाम करते हुए लोकसभा में भेजेंगे। अगर लोकसभा में भेजने को तैयार है तो ये गले में मैंने पटका पहना है, आपकी तरफ से इनके सम्मान में आप कहिए तो मैं ये पटका पहना दूं। आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, तैयार है तो ये पटका पहना दूं इनको। आगे पीछे के साथी सब लोग जोर से बोलिए, जरा आवाज पहुंच नहीं रही मेरे कान तक। सबने कह दिया है ऋतिक भाई, ये सम्मान है, ये आपको वचन है, ये आपको कसम है तिरंगे का कि आप हाथ के पंजे पर ताकत देने का काम और भाई ऋतिक को लोकसभा में मजबूती के साथ भेजने का काम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। ये मैंने अपनी तरफ से भी, उत्तर प्रदेश की तरफ से भी भाई के सम्मान में और आपके वचन पर यह पहनाया है। मुझे विश्वास है कि इसका सम्मान करने का काम आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर सुनाते हुए अगर आप कहें तो मैं बात को समाप्त करता हूं कि अभी तो सिर्फ ये हमारे साथी आपका तो हम सुन ही नहीं पाए, असल तो आपको सुनना चाह रहे थे और आपका आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, क्योंकि सरस्वती
और लक्ष्मी की चर्चा होती है, लेकिन जिसकी वाणी में सरस्वती हो वही आगे जाता है। सरस्वती की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इन बातों के साथ और इस शेर के साथ बात को नौशाद भाई आपके हवाले से ख़त्म करता हूँ कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। शुमार मतलब होता है गिनना। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। ये 12वीं पास वाले की बात हो रही है कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।